नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। स्वागत है सभी साथियों का सीयूटी कॉन्सेप्ट के शिक्षण पटल पे। हम आपके सामने बीएड लैंग्वेज की तैयारी के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बीएड लैंग्वेज का जो कोड है वो आपका COQP05 है। आपको पता भी होगा, आपने अधिकतर लोगों ने फॉर्म को भर दिया होगा और बहुत लोगों ने अभी छूटे होंगे, अभी पीछे होंगे, वो भी जल्दी भर देंगे। और ये हमारा कोर्स है, अभी तक आपने यदि नहीं परचेस किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस समय ऑफर भी चल रहा है, 25% का ऑफ है और आपको कोर्स बहुत ही फायदे में सस्ते में उपलब्ध हो जाएगा 2024 रुपए में मात्र। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 टीचर हैं, बीएड लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट लगे हुए हैं। तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। हम संस्कृत पढ़ाएंगे, रजनीश सर हिंदी, और ये सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका जो ये है फॉर्म फिलअप का डेट, तो ये 14 जनवरी तक लास्ट है। तो जितना जल्दी हो सके यथासंभव आप जल्द से जल्द भर दीजिए, 10 तारीख के अंदर तक भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको सर्वर डाउन मिलेगा, आप भर नहीं पाएंगे, बाद में वही रोना धोना लगा रहेगा। तो इसलिए 14 के पहले ही भर दीजिए। तो आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? हितोपदेश। ठीक है, अभी तक हमने लगभग जो साहित्य का टॉपिक है उसमें से बहुत चीजें कवर कर लिया है एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक हमें हितोपदेश अभी नहीं पढ़ा है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सूक्तियां उससे पूछ ली जाती हैं, कुछ उनकी रचना किसकी है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, और जितनी चीजें हम पढ़ेंगे उतना हमें विश्वास है कि आप सब उसको याद करते जाएंगे। तो देखते हैं हितोपदेश में क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, हितोपदेश। हितोपदेश अर्थात हित, जो उपदेश है हितकारी उपदेश। ठीक है, हितोपदेश। इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है आप सबको पता होगा कि रचनाकार इसके नारायण पंडित जी हैं। नारायण पंडित जी का अन्य नाम भी है विष्णु शर्मा। तो कहीं कहीं विष्णु शर्मा भी मिलता है और कहीं कहीं नारायण पंडित ही मिलता है। तो रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? हितोपदेश के बारे में 1 से 2 पेज में आपका पूरा एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आ जाएगा। इतनी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से लिखिए उसको। रचनाकार कौन है हितोपदेश के? रचनाकार कौन है हितोपदेश के? तो वो है हमारे नारायण पंडित। कौन? नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित ये हो गए। और इनका अन्य नाम है, अन्य नाम विष्णु शर्मा भी कहीं कहीं मिलता है, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो भ्रमित नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो देखिए ये कहाँ के थे, ये निवासी कहाँ के थे? विष्णु शर्मा निवासी कहाँ के थे? विष्णु शर्मा निवासी कहाँ के थे? निवासी कहाँ के थे? तो ये हमारे बंगाल के धवल, बंगाल के राजा धवल चंद के आश्रित थे। बंगाल में इनका जो था निवास था। ठीक है, बंगाल से थे। कहां से थे? बंगाल से राजा धवल चंद, राजा धवल चंद के आश्रित थे। राजा धवल चंद के आश्रित थे। ठीक है, उन्हीं के आश्रय में रह के ये रचनाएं किया करते थे। तो ये हुआ इनके बारे में। और जो है इन्होंने हितोपदेश लिखा क्यों? हितोपदेश नारायण पंडित ने क्यों लिखा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस राजा के आश्रय में ये रहते थे उनके पुत्रों को राज पद्धति सिखाने के लिए, कृत्य अकृत्य कार्य सिखाने के लिए, धर्म अधर्म का ज्ञान देने के लिए इन्होंने 6 मास में अर्थात 6 महीने में इन्होंने 4 खंडों वाला, 4 भागों वाला हितोपदेश का रचना किया। ठीक है, हितोपदेश का, हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश कितने भागों में है? 4 भागों में। इसको ध्यान दीजिएगा। 4 भाग कौन से भी हम देखेंगे आगे, और उनका क्रम से देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, क्या क्या हमको देखना है। ठीक है, 4 भागों में विभक्त है जैसा कि अभी हमने पढ़ा। उसके बाद
इसका हम कौन कौन सा भाग है इसको देख लेते हैं। अभी एक श्लोक भी आएगा लेकिन एक पहले से ही देख लेते हैं। तो पहला है हमारा मित्र लाभ। कौन सा? मित्र लाभ, क्रम से देखिएगा, ठीक है। दूसरा है सुहृद लाभ, सुहृद लाभ, ठीक है। तीसरा है विग्रह लाभ, विग्रह लाभ, ठीक है। चौथा है संधि, या फिर यहाँ पे लाभ मत लिखिए, विग्रह बस लिखिए, ठीक है। ये चौथा है हमारा संधि। इसको क्रम से नोट करिएगा। कैसे करिएगा? क्रम से नोट करिएगा, क्योंकि क्रम से पूछ सकता है कि नारायण पंडित जो कृति है उसमें जो हितोपदेश है उसमें कितने भागों में डिवाइड है और कितने, या फिर कितने भागों की कथाएं हैं, ऐसा पूछेगा। और उसका क्रम पूछ लेगा, क्रम में बताओ कि क्रम अनुसार कैसे है। तो पहले तो मित्र लाभ आ जाता है, फिर सुहृद लाभ आ जाता है, फिर विग्रह, फिर उसके बाद संधि आती है। तो ये क्रम से हमको पता रहना चाहिए इतनी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है मंगलाचरण। तो इसका मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण क्या है इसको देख लेते हैं। मंगलाचरण, ठीक है। थोड़ा जल्दी में ही चलेंगे क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं और पीपीटी भी नहीं है मेरे पास, तो लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा आज। तो मंगलाचरण क्या है कि सिद्धि, साध्य, सिद्धि साध्य सतामस्तु, सिद्धि साध्य सतामस्तु, प्रसादातस्य, प्रसादात तस्य धुर्जटे, धुर्जटे, ठीक है। धुर्जटे, जानवी, जानवी, जानवी फेन, जानवी किसको बोलते हैं? गंगा माँ को। जानवी फेन लेखैव, लेखेव, यन यत मूर्धनि, यत मूर्धिन ससिनः कला, ससिनः कला, ठीक है। यत मूर्धिन ससिनः कला, ये मंगलाचरण है। क्या कहते हैं कि सिद्धि साध्य, सिद्धि साध्य, साध्य मतलब कार्य होता है, ठीक है। सिद्धि मतलब सिद्ध होना। तो जो कार्य है सिद्ध हो, कार्य हो सिद्ध हो। सताम अस्तु, सज्जनों का, सताम मतलब सज्जनों का, अस्तु मतलब हो, ठीक है। प्रसादातस्य धुर्जटे, अर्थात कि जिसके धुर्जटे मतलब कि जिसके चूड़ामणि पे, जिसकी चूड़ामणि पे, चोटी पे धुर्जटे, जानवी फेन लेखिव, जानवी माँ गंगा के फेन लेखिव, फेन के समान धवल कांति वाला, यन मूर्धिन, यन मूर्धिन जिसके, यन मूर्धिन ससिना कला, जिसके मूर्धिन पे, जिसके मस्तक पे, सिर पे चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से भगवान शिव के जो है जटा पे, जटा से धुर जटे, जटा से माँ गंगा की फेन निकली हुई हैं, और यत मूर्धि जिसके सर पे जो है ससिना, जो चंद्रमा है वो सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें किसकी वंदना की गई है? भगवान शिव की वंदना की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हितोपदेश के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो भगवान शिव की वंदना की गई है। तो कलाह उसी तरह से सज्जनों का साध्य कार्य सिद्ध हो, ठीक है। उसी तरह से कार्य सिद्ध हो सज्जनों का, जिस तरह से भगवान शिव के मस्तक पे सर पे चंद्रमा और गंगा माँ की फेन लेखा के समान धवल कांति वाले चंद्रमा विराजमान है। इस तरह से सज्जनों के हमारे कार्य सिद्ध हो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख हम सूक्तियां देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। एक बार आप इसको नजर से बस उतारते जाइए
उतना ही बहुत ही आपके लिए। ठीक है, सुक्तियां, सुक्तियां क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि हितकारी बातें हैं, जो हितकारी बातें होती हैं वो सुक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, जो भी हितकारी बातें होती हैं वो सुक्तियां कहलाती हैं। आप सब ने सुना होगा कि विद्या, विद्या नोट करते जाइएगा, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति, विनयाद, विनयाद याति पात्रता, हाँ, पात्रताम, विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रताम। ठीक है, और पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनम आपनोति, और धनात् धर्मः, धनात् धर्मः, ततः सुखम, ततः सुखम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और आप सब ने इसको सुना भी होगा, कई बार सुना होगा, कई लोगों को याद भी होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है इसको देख लीजिए, अर्थ भी वो लोग जानते होंगे, लेकिन ये कहां से है ये बहुत ही जो पढ़ा होगा वही जानता होगा। तो देखिए, विद्या ददाति विनयम, अर्थात कि विद्या जो होती है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, तो विद्या ददाति विनयम, विद्या, विनय का कारण क्या है? विनय का कारण क्या है? तो विद्या है, जिसको विद्या रहेगी वही विनय, विनयवान रहेगा, विनयशील रहेगा। ठीक है, तो विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है विनय को देती है। और विनयाद याति पात्रम, और विनय जो है विनयाद, विनयाद ददाति, विनयात याति, हाँ, विनयात याति पात्रम। ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार हलंत लगा हुआ है, तो विनयात याति पात्रताम, विनय से याद मतलब आता है पात्रताम, अर्थात पात्रता आती है। क्या आती है? विनय से पात्रता आती है। और पात्रत्वाद धनम, पात्रत्वाद धनम, अर्थात कि जिसके पास पात्रता होगी उसी के पास धन आएगा। ठीक है, सबके पास धन नहीं आता है, जिसको उसको वो योगक्षेम करने की जिसको शक्ति होती है उसी के पास धन आता है। आप धनम आपनोति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, और धनम धनात् धर्म, धनात् धर्म, अर्थात कि धन से धर्म आता है। धन से क्या आता है? धर्म प्राप्त होता है। और ततः सुखम, क्योंकि आपके पास धन होगा तो अच्छे से आप धर्म करेंगे अपना, और धर्म करेंगे तो ततः सुखम, उसी से सुख होगा। तो मूलतः सुख का कारण क्या है? विद्या ही है। घूम फिर के कहां आ जाएंगे? विद्या पे आ जाएंगे। ठीक है, सुख का क्या कारण है? विद्या है। ठीक है, ये चीज हमारा रहा इस सुक्ति में। अगली सुक्ति हम देख लेते हैं, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, दूसरी सुक्ति है, दूसरी सुक्ति है, ये रहा। तो इसमें बताया गया है, जो आपने अभी पढ़ा, इसको यदि आप याद रखते हैं तो कभी आप जो 4 इसके भाग हैं हितोपदेश के, कभी भूलेंगे नहीं। तो मित्र लाभो सुहृद भेदो, विग्रह संधि एवच। ठीक है, पंच तन्मात्रा तथा अन्य अस्माद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। ठीक है, तो कहा गया है कि ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते, अस्माद अन्यात। ठीक है, तो जो पंचतंत्र है
पंचतंत्र है। पंचतंत्र में 4 भाग है, मित्र लाभ, सुहृद भेद, मित्र लाभ, सुहृद भेद और विग्रह और संधि, ये 4 भाग हैं। और पंचतंत्र मात्रा, इनको पंचतंत्र कहते हैं, ठीक है, पंचतंत्र कहते हैं, इसको पंचतंत्र कहते हैं। पंचतंत्रात तथा अन्याद अस्मा, हाँ ये कहा गया है, ये जो 4 भागों में लिखा गया है, तो ये पंचतंत्रात अर्थात कि पंचतंत्र से और अन्याद, ठीक है, अन्यस्माद अर्थात कि अन्य ग्रंथों से, ग्रंथाद आकृष्य अर्थात कि अन्य ग्रंथों से लेकर के कि खींच करके लिखते लिखा गया है, ठीक है। इनका कहना यह है कि जो हितोपदेश में लिख रहा हूं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि, ये 4 भागों वाला, वो कैसा है, वो ऐसा है कि वो पंचतंत्र से और अन्य ग्रंथों से आकृष्य अर्थात खींच करके अर्थात उनसे उपजीव्य उनको बना करके लिखते अर्थात लिखा गया है, ठीक है। ये रहा इसका अर्थ। आगे आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्या है, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकता, प्रभुत्वम अविवेकता, ठीक है। ऐकैक्यम अपि अनर्थाय, इसमें अनर्थ के कुछ कारण बता रहे हैं, ठीक है। किम यत्र चतुष्टयम, ठीक है। तो कहते हैं नारायण पंडित जी कि यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता, ऐक्यम अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, अर्थात चतुष्टयम, इसमें 4 चीजों की बात कही गई है। पहला क्या है, यौवन और धन संपत्ति, दूसरा क्या है, धन संपत्ति, तीसरा क्या है, प्रभुत्व, ठीक है, अर्थात कि पूरे भूमि पे अधिकार, प्रभुत्व, और चौथा क्या है, अविवेकिता, ठीक है, विचारवान न होना। ये जो है हमारी 4, ये चारों अपने आप में ऐकैकम अपि अनर्थाय, अर्थात कि ये चारों जो हैं अगर अकेले रहती हैं तब भी ये अनर्थक होती हैं। यौवन समय आया है, वो भी गलत सही का कुछ सुझाव नहीं दे पाता, मतलब कि इंसान यौवन के से मदमस्त होकर के कुछ गलत काम भी कर जाता है। और धन संपत्ति, जिसके पास अत्यधिक धन संपत्ति होती है वो भी विचारवान नहीं रह जाता है, वो भी कुछ गलत काम उससे भी हो सकता है, होता नहीं है लेकिन हो सकता है, ये कहा गया है। और प्रभुत्वम अर्थात कि शासन हो जाना, मतलब पूरे पृथ्वी पर शासन करना, राज करना, ये भी एक अनर्थ है, ठीक, अनर्थ के संकेत हैं। और अविवेकिता मतलब कि जिसको विचार इष्ट अनिष्ट का जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अविवेकी है। तो ये जो है चारों अपने आप में बहुत ही अनर्थकारी हैं, लेकिन किम यत् चतुष्टयम, लेकिन यदि जहां पे चारों हो जाएं वहां पे इनका क्या कहना, वहां पे इनकी हालत क्या होगी भाई। जब ये चारों अकेले रहेंगे तो इतना ताकतवर रहते हैं कि इंसान से गलत काम करा देंगे, लेकिन जहां पे अगर चारों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा को वो उपदेश दे रहे हैं, राजा के पुत्र अब अधिकारी बनेंगे, राजगद्दी बैठेंगे वंश पे, तो इसीलिए उनको उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए लिखा गया है कि इन चारों से बच के रहना, लेकिन राजा तुम्हें तो ये चारों मिल रही है, यौवन भी है, धन संपत्ति भी मिल रही है राजा के पुत्र हो तो, और प्रभुत्वा तो हो ही जाएगी, और अविवेकिता, और भाई राजा है थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई कम कर रहते हैं तो अविवेकिता भी रहती है, ठीक है। तो इन चारों से राजा बच के रहना, ठीक है, ये रहा। अब आगे आते हैं हम चौथे पे। तो
को अर्थः पुत्रो जाते, को अर्थ पुत्रेण जातेन, ठीक है, पुत्रेण जातेन, अर्थात कि पुत्र के जन्म से क्या पुत्रेण को अर्थ पुत्रेण जाते, ऐसे पुत्र के जन्म से क्या अर्थ हुआ। तो प्रश्न कर रहे हैं कि यो मतलब कि जो, यो न विद्वान, यो न विद्वान न धार्मिक, न धार्मिक, अर्थात जो न विद्वान है न धार्मिक है, और कारेण चक्षुषा, हाँ, कारेण चक्षुषा, कारेण चक्षुषा किम हुआ। यहां भी प्रश्न कर रहे हैं, ये दोनों सूक्तियां हैं, चक्षु पीडेव केवलम, ठीक है। यहां पे देखिए बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि को अर्थ, यहां पे प्रश्न कर रहे हैं, यहां आप सूक्ति पूछ सकती है, क्या पूछेगी सूक्ति कि यो न विद्वान न धार्मिक, ऐसे दे देगा, पूछेगा कि ये कौन से ग्रंथ से सूक्ति ली गई है, कौन से ग्रंथ, जो पढ़ा होगा वो जान जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि को अर्था पुत्र जायते, अर्थात कि पुत्र के जन्म से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होने वाला है। यो जो न नहीं विद्वान नहीं है, और न धार्मिक ही है, अर्थात जो पुत्र न विद्वान है न धार्मिक है, ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या फायदा होगा माता पिता को। आगे उसी सूक्ति में कहते हैं कि कारेण चक्षुषा किम हुआ, अर्थात कि जो अंधी आंख है, कारेण चक्षुषा, जो अंधी आंख है, किम हुआ, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है। चक्षु पीडेव केवलम, अर्थात वह चक्षु रहने का पीड़ा ही देगी कि हाय मुझे चक्षु तो है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सूक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां से ये दे देगा कि यो न विद्वान न धार्मिक को अर्थ पुत्र जायते, ऐसे दे देगा। तो कौन से ग्रंथ से यह सूक्ति उद्धृत है, ऐसे पूछेगा। आगे आते हैं हम, हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण है, कौन सी, तो ये है वरम एको, ये भी पुत्र के बारे में है कि वरम एको गुणी पुत्रो, वरम एको गुणी पुत्रो, एक मिनट, एक सेकंड, पुत्रो वरम एको गुड़ी पुत्रो न मूर्खाराम सतम वरम, ठीक है, न मूर्खाराम सतम वरम, ठीक है। ये सूक्ति आपसे दे देगा, पूछेगा ये कहां से है, तो आप बता दीजिएगा कि तो उपदेश की है, नारायण पंडित ने लिखा है जिसको, ठीक है। वरम एको, अर्थात कि वरम अर्थात कि श्रेष्ठ है, एको एक ही, गुणी अर्थात कि गुणी पुत्रो पुत्र, ठीक है, एक गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ है। न मूर्खाणाम सतम वरम, अर्थात कि मूर्ख 100 पुत्रों से एक गुणी जो पुत्र है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। एक गुणी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है, बस इसमें यह कहा गया है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि एक चंद्रमा होता है वो उजाला कर देता है, लेकिन कई सारे तारे होते हैं, उनका गण भी अगर रहे, तारों का गण, वो भी उजाला नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं एक लास्ट है, बहुत ही ये भी अच्छी है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, ठीक है। ये सूक्ति आपसे दे देगा, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता शिक्षा परांगमुखी, माता शिक्षा परांगमुखी, ठीक है, माता शिक्षा परांगमुखी, ठीक है। भार्या वै कर्कश, भार्या वै कर्कश, ठीक है, कर्कशा शत्रु, कर्कशा शत्रु, और पुत्र जो है पुत्र शत्रु अपंडिता, ठीक है, पुत्र शत्रु अपंडिता, ठीक है, ये हुआ अपंडिता, ये हुआ। कहा गया है इसमें कि जो ऋणकर्ता पिता है वो अपने पुत्र का शत्रु होता है, अपने पुत्र का क्या होता है,
शत्रु होता है। ऋणकर्ता पिता जो होता है वो अपने पुत्र का शत्रु होता है। और माता शिक्षा परांगमुखी, वो माता शत्रु होती है पुत्र का जो शिक्षा से परांगमुखी है, जिसको शिक्षा नहीं है, ठीक है, वो माता पुत्र का शत्रु होती है पुत्र की। उसके बाद भार्या वही कर्कशः शत्रु, अर्थात कि जो पत्नी है वो अगर झगड़ालू है, कर्कशी है, तो वो भी अपने पति की शत्रु होती है। और पुत्र शत्रु अपंडिता, और जो पुत्र होता है वो शत्रु तब होता है जब वो अपंडित अर्थात कि जब मूर्ख होता है तो अपने पिता का शत्रु होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से बात ये कहा गया है कि पिता का शत्रु, पुत्र का शत्रु कौन होता है? पुत्र का शत्रु कौन होता है? पुत्र का शत्रु पिता होता है। कौन पिता? जो ऋण लेता है वो पिता पुत्र का शत्रु होता है। और माता क्या होती है? माता भी शत्रु होती है। कैसी माता? जिसने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है, जो शिक्षा से वंचित है, वो भी अपने पुत्र का शत्रु होती है। तो यहाँ पे शिक्षा, ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं जिसके माता पिता शिक्षित ना हो इतनी चीज के लिए कि अपने बच्चे को जो है और धर्म अधर्म का ज्ञान न दे पाए, क्या करना है क्या नहीं, सही गलत का ज्ञान दे ही लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बस कहा गया है, ठीक है, अपवाद रूप में, इसको सीरियस मत लीजिएगा। भार्या वही कर्कशः शत्रु, अर्थात कि पत्नी अपने पति का शत्रु होती है। पति का शत्रु होती है कब होती है? जब वो कर्कशी होती है, झगड़ालू होती है। और पुत्र भी होता है पिता का, पुत्र भी होता है पिता का शत्रु कब होता है? जब वो अपंडित रहता था, जब मूर्ख रहता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, आपको हितोपदेश से कुछ सूक्तियां हैं, मंगलाचरण है, और किसने रचना किया है इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें पूरा ग्रंथ ही है, पूरा ग्रंथ इसमें पूरा आपको सूक्तियों से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है 3, 4, 5, 6 उनको हम आपके सामने ला दिए हैं, इसको देख के जाइएगा। हालांकि इसमें ज्यादा आपको जो इसे भाग है ना, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि, इसको ध्यान दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही।